पितृपक्ष में गाय को चुपचाप खिला देना, यह एक गुप्त चीज जन्मों जन्मांतर की गरीबी होगी। दूर जितना चाहोगे उतना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ करने के बाद भी कुछ न कुछ अधूरा सा रह जाता है? या फिर आप मेहनत करते करते थक जाते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं, पर अंत में हमारी मेहनत का फल भी हमें नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। कई लोग कहते हैं कि यह तो बस किस्मत का खेल है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हो सकता है यह किस्मत का खेल न होकर आपके पितरों की अधूरी अपेक्षाएं हों? जी हाँ दोस्तों, ये बात जितनी सरल लग रही है उतनी ही गहरी है। हमारे शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति और बरकत बनी रहती है। और जब वे अप्रसन्न होते हैं तो घर में दरिद्रता, कलह, अशांति और रोग बढ़ने लगते हैं। यह सब अचानक नहीं होता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और यही कारण है कि कई परिवार पीढ़ियों से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ परिवार पीढ़ियों से तरक्की करते जा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर पितृ प्रसन्न कैसे होते हैं? क्या सिर्फ बड़े बड़े भोज और दान से वे तृप्त हो जाते हैं, या फिर उनके लिए कुछ और भी जरूरी है? तो दोस्तों, सच तो यह है कि पितर हमारे दिखावे से नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और भावना से प्रसन्न होते हैं। उन्हें किसी भव्य आयोजन की नहीं, बल्कि हमारे प्रेम और स्मरण की आवश्यकता होती है। जब हम उन्हें याद करते हैं, उनके नाम का जल अर्पित करते हैं, गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी, मछली या अन्य जीवों को अन्न खिलाते हैं, तो यह सीधा उन तक पहुंचता है। और जब यह संदेश उन तक पहुंचता है तो वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए यही कारण है कि पितृपक्ष का समय इतना खास माना जाता है। यह केवल 16 दिन का साधारण समय नहीं है, बल्कि हमारे और हमारे पितरों के बीच एक अदृश्य पुल है। यह वह समय है जब वे धरती पर आते हैं, अपने वंशजों की ओर देखते हैं और देखते हैं कि कौन उन्हें याद कर रहा है। जो याद करता है उन्हें तृप्त करता है, उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करता है, उसके घर पर पितरों की कृपा होती है। और जो अपने पितरों भूल जाता है, उनके लिए कोई अर्पण नहीं करता, उनके पितृ निराश होकर लौट जाते हैं और उनके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो दोस्तों, अब सोचिए जरा, क्या यही कारण नहीं कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में सुख और समृद्धि नहीं आती? क्या यही कारण नहीं कि कुछ घरों में अचानक झगड़े बढ़ जाते हैं, व्यापार बंद होने लगता है या बीमारियां जकड़ लेती हैं? और क्या यही कारण नहीं कि कई बार पैसे का आगमन होते ही वह किसी न किसी विपत्ति में खर्च हो जाता है? तो दोस्तों, ये सब संकेत हैं कि कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। और आज मैं आपको जिस रहस्य के बारे में बता